नाजरीन आदाब, रूबी चैनल के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। आइंदा पार्लिमानी सरमाई इजलास में तेलंगाना बिल मुतवक्के। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर इंचार्ज दिग्विजय सिंह का बयान। हिज़्ब इख्तिलाफ कैद नारा चंद्रबाबू नायडू की सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले को मनसूख करने की दरख्वास्त। हैदराबाद को मरकज के जेर इंतजाम करने के खिलाफ बड़े पैमाने पर जमहूरी एहतजाज का आगाज करने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऐलान। किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू भी नहीं रोक सकेंगे जगन मोहन रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनने से, वाईएसआर कायद अब्दुर्रहमान अत्तास का दावा। सुर्ख संदल की गैर कानूनी मुंतकली का रैकेट बेनकाब। मुलविस अफराद के हमले में 3 पुलिस एहलकार बशमूल एक सब इंस्पेक्टर जख्मी। और खानगी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से हामिला खातून की मौत। अफराद खानदान का एहतजाज। लापरवाह डॉक्टरों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का पुरजोर मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। जलसे बाजियाबी बाबरी मस्जिद से कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मुसलमानों के साथ इंसाफ जरूरी है। दरियासना उन्होंने बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर और दस्तूर की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने सवाल किया कि कहां था इस मुल्क का कानून और उसके मुहाफिज जिस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, क्योंकि ये लोग तमाशाई थे जब मुल्क के सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाई गई। अकबरुद्दीन ने कहा कि मुल्क में मुसलमान जब अपनी इबादतगाहों, मकानात, कारोबार और औरतों की इज्जत की हिफाजत के लिए दिफाई इक़दामात करता है तो पुलिस इन मुसलमानों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करती है। कायदे मजलिस ने कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों पर गोलियां नहीं चलाई गई। मस्जिद की शहादत के खिलाफ सियाह झंडियों के साथ एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर गोलियां चलाई गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और मुत्तहिदा आंध्रा के लिए पुरतशद्दुद एजिटेशन किया गया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई। मक्का मस्जिद बम धमाके के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुस्लिम नौजवानों पर गोलियां दागी गईं। कायदे मजलिस ने सवाल किया कि इस मुल्क में मुसलमानों के साथ ही इस तरह की नाइंसाफी कब तक की जाएगी। चुनांचे अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने की साजिश मुल्क की आज़ादी से पहले बनाई गई थी और इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखने वाले अनासिर मौके की तलाश में थे और उन्होंने 1992 में अपने अज़ाइम की तकमील की। मस्जिद को शहीद करने से पहले एल.के. अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और इस यात्रा के दौरान सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमले किए गए। दरियासना रथ यात्रा के दौरान और मस्जिद की शहादत से पहले अडवाणी, अशोक सिंघल, उमा भारती, साध्वी धमरा, विनय कटिया और दूसरे संघ परिवार से वाबस्ता लीडरों ने जहर अफशानी की और इश्तियाल अंगेज तकरीरें की, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अपने खिताब में मुसलमानों को सूझबूझ से काम लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और ये वक्त बहुत नाजुक है, ताहम मुसलमान एक मरकज़ सियासी और एक जमात से वाबस्ता हो जाएं। कायदे मजलिस ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथ मजबूत करते हुए उन्हें मुल्क के दूसरे मुकामात के मुसलमानों के पास भेजने की ज़रूरत है। बादशाह अकबरुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लाने की तजवीज़ की सख्त मुखालिफत करते हुए इंतबाह दिया कि अगर हमारे इत्तेहाद, शनाख्त, तहजीब और ज़बान को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो मजलिस ऐसा जमहूरी एहतजाज करेगी कि जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। कायदे मजलिस ने कहा कि पहले मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म की गई और उसके बाद उनकी जागीर, महलात और दौलत ऐंठ ली गई, उनकी शनाख्त और तहजीब को ख़त्म किया गया और अब बर्बादी के बाद मुसलमान जब हैदराबाद में दोबारा बहाल हो रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ ये साजिश की जा रही है। अकबरुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो मसाजिद को आबाद रखें और अपनी सफ़ों से जिहालत को निकालें और इल्म की रोशनी फैलाएं। बड़ी अक़लियत मुसलमान जो है इनको नजरअंदाज करते हुए, इनके हुकूक को, इनके हक को तलब करते हुए, इनको खौफ के साथ इस मुल्क में जिंदगी को गुजारने के लिए एक पैगाम देंगे। वक्त आया तो उन्होंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए या फिर वो फिरका परस्त ताकतें जो इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को खत्म करते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब रखते थे, वो लोग एक जगह पर जमा होकर एक मंसूबा बनाए और साजिशें रचाते गए। कोई कानून का दरवाजा खटखटाए तो कोई सियासी ताकत के जरिए, तो कोई मजहबी जज्बात को भड़काते हुए अपने मकसद को हासिल करने की जद्दोजहद और कोशिश में लग गए। बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले चाहे वो शिया नियास हो या फिर मंदिर का दरवाजा खोलने का वाकया हो, इसके पस पर्दा या इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि इस मुल्क के सेक्युलरिज्म के हिफाजत का झूठा दावा करने वाली कांग्रेस की जमात ही है। वो कांग्रेस आई है, हर वक्त यही कहती रही और आज भी कहती है कि हम सेक्युलर हैं, सेक्युलरिज्म के मुहाफिज हैं, सेक्युलरिज्म को बचाना चाहते हैं, सेक्युलरिज्म के लिए हम लड़ते हैं। लेकिन यही वही सेक्युलरिज्म का झूठा दावा करने वाली यही जमात जिम्मेदार है शिया नियास के लिए, तो यही जमात जिम्मेदार है मस्जिद के दरवाजों को खोलने के लिए, तो यही जमात जिम्मेदार है मस्जिद की शहादत के लिए, यही जमात जिम्मेदार है मिंबर रसूल की जगह मूर्ति बिठाने के लिए, और यही जमात जिम्मेदार है आज भी इस मुल्क में एक खामोश फिरका परस्त ज़हनियत रखती है ये जमात। और यही लोग हैं जिन्होंने ताकत दी फिरका परस्त कुव्वतों को। मुझे याद है आज भी बाबरी मस्जिद के शहादत से पहले लाल कृष्ण आडवाणी सारे हिंदुस्तान में रथ यात्रा करते हुए गए और सारे हिंदुस्तान के लोगों के जज्बात को भड़काते गए, और जहां जहां से रथ यात्रा गुजरी वहां पे तबाही और बर्बादी करती हुई आगे बढ़ती गई। तारीख है नौजवान जानते नहीं, 1992 में आडवाणी की रथ यात्रा के नाम पर जयपुर में मुसलमानों का बहुत बड़ा कारोबार था, जो पत्थर का कारोबार था, हीरों को तराशने का कारोबार था, उसको तबाह बर्बाद करती हुई रथ यात्रा आगे बढ़ी। तो कहीं पर मुसलमानों का कपड़ों का कारोबार था तो उनके कपड़ों के कारोबार को तबाह करती हुई आगे बढ़ती गई। हिंदुस्तान की मईशत में उस वक्त 1990 में या 80 के दहाके में हिंदुस्तान की इकोनॉमी में मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा था, और ऐसा इतना बड़ा हिस्सा था और ऐसी ज्यादा मुसलमानों के कारोबार में, इकोनॉमी में, मईशत में आगे बढ़ रहा था। अगर उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ा होता मुसलमान, तो आज हिंदुस्तान की मईशत मुसलमानों के रहमो करम पर भी होती थी। इतनी तेजी से मुसलमान कारोबार में, माशी मैदान में आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक मंसूबा अंदाज से हमारे कारोबार को तबाह बर्बाद किया गया, हमारी इस्मतों को लूटा गया, हमारी आबादियों को खाक की ढेर में तब्दील कर दिया गया, हमारे सुहागों को उजाड़ा गया, हमारे नौजवान बच्चों के गलों को काट दिया गया। रथ यात्रा हिंदुस्तान को जलाती हुई आगे बढ़ती गई, फिरका परस्त तकरीरें होती थी, जहर उगला जाता था। कभी उमा भारती अपना जहर उगलती थी, तो कभी विनय कटियार अपना जहर उगलता था, तो कभी कल्याण सिंह अपना जहर उगलता था, तो कभी साध्वी रितंबरा अपना जहर उगलती थी, तो कभी बाल ठाकरे अपना जहर उगलता था। ऐसी ऐसी तकारीरें अशोक सिंगर कहता था, ऐसी ऐसी तकारीरें हैं आज भी मौजूद है कि किस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म पर हमला किया और उकसाते रहे कि मुसलमानों पे हमला करो, इनको तबाह बर्बाद करो। कहां था वो कानून, कहां थे वो कानून के मुआफिजीन, कहां थे वो लोग जो सेक्युलरिज्म का दावा करते हैं। हमारा मामला आता है तो
हिंदुस्तान सूंघ जाता है, लेकिन हम अगर कुछ बोले तो बड़ा हुआ वेला मच जाता है। रथ यात्रा गुजरती गई, रथ यात्रा गुजरती गई, हजारों लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के हिंदू लोग जमा हुए अयोध्या में। उकसाने की तकारीरें की गई, मुश्तइल करने की तकारीरें की गई, और उन तकारीरों से पहले यह भी याद दिलाऊं कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में हलफनामा दाखिल किया। चादरघाट विक्टोरिया प्लेग्राउंड में कबड्डी मुकाबलों के दौरान कल्ब पर हमले के बाइस एक खिलाड़ी फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक चादरघाट इलाके में वाक़े विक्टोरिया प्लेग्राउंड पर इतवार के रोज़ कबड्डी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा था कि इसी असना में खेल के दौरान के यादया नामी खिलाड़ी के कल्ब पर अचानक हमले के बायस उन्हें केयर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाद मुआयना उन्हें मुर्दा करार दिया गया। बादअज़ाम बल्दी अजीमतर हैदराबाद मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, बल्दी कमिश्नर सोमेश कुमार व दीगर ने अस्पताल पहुंचकर यादया के अहले खाना से इजहार हमदर्दी करते हुए कबड्डी खिलाड़ी को खराज पेश किया। इस मौके पर डिप्टी बल्दिया मेयर राजकुमार, मजलिसी कारपोरेटर समद बिन अब्दाद और भुलकपुर कारपोरेटर वाजिद हुसैन व दीगर भी मौजूद थे। कलीग्स हैं वो बॉडी और उनके फैमिली मेम्बर्स को लेके गए हैं। उसके बाद जो भी सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया मुआवजा, उसके बाद उनका जो भी पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स हैं वो सब चीज़ें, और एक फैमिली मेम्बर को, चूँकि वो रेगुलर एम्प्लॉय थे, एक फैमिली मेम्बर को उनको जॉब भी दिया जाएगा DHMC की तरफ से उनकी ओर किया। बड़े अफसोस की बात है, यादया को जो है 3 लड़कियां और 1 लड़का है, कृष्णा रेड्डी नगर के ये रहने वाला है। GHMC का ये कामाटी परमानेंट एम्प्लॉय था। इसके लिए आज सारी GHMC के मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, तमाम कॉरपोरेटर्स, आज सारी GHMC के एम्प्लॉय सब जो है बहुत दुख की खबर है उनके लिए। एक नौजवान 35 साल 36 साल की उम्र में अचानक जो है खेल के दौरान कल्ब पर हमला होकर उसका जो है इंतकाल हो गया। आज यादया की पूरी फैमिली को हम हमारी तरफ से, हमारी जमात की तरफ से, MLA मुतालिका MLA मोहतरम रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से, MP साहब की जानिब से, सब कुछ की जानिब से हम उनकी फैमिली वालों को ताज़ियत पेश करते हैं।